हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हाफ कॉलर वाली ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि स्टिचिंग हाफ कॉलर ब्लाउज की कैसी लगी आप लोगों को। तो मैं इसको पहले से ही कच्चा कर ली हूँ, फ्रंट बैक दोनों पार्ट कर ली हूँ मैं। अभी सभी मैं चारों प्लेट डाल के आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बीच वाली प्लेट को इस तरीके से पकड़ूंगी बीच सेंटर से, और जितने पे आपका निशान लगा उतना ही सिलाई लगाना है आपको, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चारों प्लेट में सिलाई लगा दी हूँ अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैं बेल्ट को ज्वाइंट करूंगी। तो बेल्ट को आपको इस तरीके से पहले सीधा रख लेना है और फिर इस तरीके से आपको उल्टा करके यहाँ पे अटैच कर देना है। तो आपको इस तरीके से बराबर से पकड़ लेना है। तो बेल्ट में मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब इसमें मैं हुक वाली पट्टी अटैच करूंगी। तो मैं हुक पट्टी आपको लगा के दिखाऊंगी। तो ये कपड़े की चौड़ाई 1.5 इंच है। आपको इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। और फिर इसके ऊपर रखना है आपको, और 1/2 इंच बेल्ट की तरफ, अगर आप बेल्ट को पलट के रखे हो तो आपको 1/2 इंच आगे की तरफ बढ़ा लेना है एक्स्ट्रा कपड़े को। फिर आपको यहाँ पे सिलाई लगा देना है पट्टी की तरफ। आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से। और ये जो कपड़ा हमारा नीचे की तरफ पट्टी वाला बढ़ा हुआ था, आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर उसी पे सिलाई लगा देना है। तो आपको सीधा करके इस तरीके से देख लेना है, और इसको फिर जो हमारी बड़ी हुई पट्टी है आपको कट करके बाहर कर देना है। अब यहाँ पे मैं पट्टी लगाऊंगा बताऊंगी आपको पट्टी किस तरीके से लगाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। इसी में से 1.5 इंच चौड़ा पूरे भी पट्टी कट कर रही हूँ। सेम कोना एक ही साइड नहीं रखना है आपको, इस तरीके से लेफ्ट राइट करके रखना है। और आपको यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दी हूँ। ये देखिए हमारी पट्टी एकदम सीधी हो गई है। अब आपको लगाना बताऊंगी किस तरीके से लगाना है। तो पट्टी को इस तरीके से उल्टा करके रख लेना है, और आपको यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच आगे की तरफ पट्टी को बढ़ा के यहाँ पे आपको सिलाई लगाना है। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, आपको हल्के हाथ से पट्टी लगाना है। जब आप कभी पाइपिंग लगाएं कपड़े की तो फिर आपको उसको खींच सकते हो, पट्टी को आराम से लगाना पड़ता है ताकि हमारा अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब आपको कट लगा देना है गले पे। अब पट्टी की तरफ मैं एक सिलाई लगा रही हूँ। अब आपको उल्टा कर लेना है और इस तरीके से 1/2 इंच की दूरी पे फोल्ड करना है। यहाँ पे ये देखिए मैं सिलाई लगा दी हूँ। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो आपको इस तरीके से कपड़े की छटाई कर देना है। अब पट्टी को आपको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। ये देखिए पट्टी पे सिलाई लगा दी हूँ, और जो हमारा यहाँ पे पट्टी एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर दूंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये आपको पूरा कंप्लीट एक पार्ट में बना के दिखा दी हूँ। इसी तरीके से आपको सेम दूसरा वाला पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो मैं दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर ली हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही हमारा गला पट्टी और बेल्ट वोल्ट बैठा हुआ है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस तरीके से कि बिल्कुल भी आगे पीछे हुक और आई की पट्टी ना हो। तो आप देख सकते हैं ये जो बेल्ट का नोक है एकदम बराबर मिल रहा है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको फिटिंग करना बताऊंगी। ये हमारा बैक पार्ट है, तो मैं कमर पे पट्टी पहले से ही लगा ली थी, ये तो सभी को आता है प्लेट डाल के। अब इसमें मैं फिटिंग लगाऊंगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बीच पे सिलाई दिख रही होगी, हमारा बीच सेंटर है।
तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से सेंटर पे मिला के सिलाई लगा दूंगी। मैं अंडरग्राउंड सिलाई लगाऊंगी इसमें, तो पहले बाहर से लगा रही हूँ। और जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको मैं कट करके बाहर कर दूंगी। इसी तरीके से आपको सेम दूसरे वाले पार्ट को भी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं साइड पे अभी कच्ची सिलाई लगाई हूँ क्योंकि अंडरग्राउंड करूंगी फिटिंग। अब इसको आपको उल्टा करके यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइंट करना है। इस तरीके से आपको उल्टा कर लेना है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगाऊंगी शोल्डर के पास। इसी तरीके से आपको सेम दूसरे पार्ट को भी कर लेना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ। शोल्डर ज्वाइंट कर ली हूँ मैं। अब इसको मैं सीधा कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं कॉलर की कटिंग करूंगी तो मैं इसको भी साइड कर रही हूँ। तो ये हमारा पेपर पेस्टिंग है। चौड़ाई मैं ली हूँ 3.5 इंच और इसकी लेंथ है 14 इंच। तो मैं डबल फोल्ड करके रखी हूँ। अब यहाँ पे मैं 12 इंच का कॉलर रखूंगी। 12 इंच की हमारी लंबाई रहेगी कॉलर की, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी सबसे पहले। और इस सीधे वाले निशान से क्या करना है, आपको 1 इंच नीचे की तरफ डाउन कर लेना है और ये 6 इंच को आपको हाफ करना है। तो आपको 3 इंच पे हाफ में मतलब निशान लगाना है। लगाने के बाद आपको इस तरीके से इस वाले निशान को यहाँ पे मिला देना है। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे शेप दे देना है। अब 1 इंच की चौड़ाई रखूंगी कॉलर की, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान लगाती जाऊंगी। अब इसको भी मेजरमेंट कर लूंगी कि यहाँ कहाँ पे हमारा 12 इंच आ रहा है। इस तरीके से आपको मेजरमेंट करना है। जैसे जैसे हमारा राउंड कॉलर का निशान लगा हुआ उस तरीके से। तो यहाँ पे आ रहा है 12 इंच, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दूंगी। अब इसकी कटिंग कर रही हूं मैं। तो आपको सेंटर पे कट लगा देना है। इस तरीके से मैं कट लगा दी हूँ। अब ये देख सकते हैं ये हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। ये हमारा कपड़ा है। आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से मैं उल्टा साइड करके डबल फोल्ड कर ली हूँ और फिर इसके बाद आपको कॉलर को रख लेना है इस तरीके से और कपड़े को इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे आपको कपड़े को ओपन कर लेना है इस तरीके से। एक साइड आपको इस तरीके से सिलाई लगाना है पहले। जो हमारा कपड़ा कॉलर का बढ़ा हुआ है इसको आप बाहर कर दीजिएगा कट करके। तो यहाँ पे मैं कॉलर यहाँ कट कर दी हूँ। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था आपको इस तरीके से उल्टा करके ही रखना है और यहाँ पे अब मैं सिलाई लगाऊंगी। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आपको कट करके बाहर कर देना है। अब इसको आपको क्या करना है, पलट देना है। कोई भी चीज नोकीला हो तो आपको यहाँ पे नोक निकाल देना है बराबर से इस तरीके से, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। अच्छे से बैठा लेने के बाद आपको यहाँ पे एक सिलाई कच्ची लगा देना है और जब आपका कॉलर सेट हो जाए तो कच्ची सिलाई को निकाल के बाहर कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट इस तरीके से दूर से 1/2 इंच कपड़ा को आपको फोल्ड करना है इस तरीके से। कॉलर का सेंटर आपको इस तरीके से बना के आपको निशान लगा देना है इस तरीके से। दोनों साइड। अब ये हमारा ब्लाउज वाला पार्ट है। तो देख सकते हैं जैसे कि मैं ये 20 सेंटर पे सिलाई पहले से ही लगा ली हूँ। तो आपको कॉलर की ज्वाइंट कैसे करना है, इस तरीके से करना है। आपको सीधा रख लेना है पहले और ऊपर वाला भाग जो हमारा सीधा है और जो नीचे वाला 1/2 इंच फोल्ड करी थी तो आपको नीचे की तरफ रखना है और जो ऊपर पलटा के रखी थी मैं तो आपको ऊपर रखना है। और आपको इस तरीके से 20 सेंटर में मिला के इस तरीके से कॉलर को इस तरीके से ओपन करके आपको वहां पे कपड़े को अंदर घुसेड़ देना है और वहीं से सिलाई लगाना है। ये जो शोल्डर वाला जॉइंट है तो आपको आगे की तरफ नहीं करना है, बैक की तरफ करना है। इस तरीके से पीछे की तरफ करना है। अब एक साइड में लगा दी हूँ, आपको दूसरे साइड इस तरीके से उसी सेंटर पे फिर से। अब आपके यहाँ पे धागा नहीं कट करना है, आपको यहीं से रिटर्न करके चारों तरफ कॉलर के सिलाई लगा देना है।
ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से फिनिशिंग आया हुआ है। ये हमारा कलर लगाने का तरीका है दोस्तों, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा हुआ है, बाहर से भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको स्लीव्स लगाना बताऊंगी। यहाँ पे सेट कर लेना है आर्मोल को, जैसे कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट एक पॉइंट तक पीछे वाले पार्ट से ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे इसको कट कर देना है, तभी आप चढ़ाएं आस्तीन को, नहीं तो आपकी आस्तीन वहां पे बराबर नहीं आएगी, आगे पीछे भी हो सकती है। यहाँ पे ये देखिए मैं बराबर कर दी हूँ। अब आपको फिर एक सिलाई लगा देना है, ताकि जो हमारा अस्तर और ऊपर वाला फैब्रिक है आगे पीछे ना हो। यहाँ पे मैं सिलाई लगा दी हूँ। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गई हूँ, आपको कॉलर लगाने के बाद यहाँ पे शोल्डर के पास आपको इस तरीके से कट मारना है दोनों साइड। ये जो शोल्डर वाला जॉइंट है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो शोल्डर पे सिलाई लगाई है वो बस नहीं कटनी चाहिए, बाकी आपको कट लगा देना है। तो जो हमारा शोल्डर है यहाँ पे मतलब फोल्ड नहीं होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग से दिखता है। अब इसको मैं साइड कर रही हूँ। ये हमारी आस्तीन है, अब इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले एक पार्ट आपको उठाना है इस तरीके से, जो हमारा कट आपको दिख रहा है, तो कट को इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ पे आपको फोल्ड करके डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगाना है। इसी तरीके से सेम दूसरे वाले को भी रेडी कर लेना है। तो मैं आपको दोनों रेडी करके दिखा रही हूँ। तो मैं सिलाई लगा दी हूँ, आप चाहे तो डबल भी लगा सकते हैं, तो मैं डबल लगा रही हूँ। आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो। तो दोनों आस्तीन में मैं मोरी पे सिलाई लगा दी हूँ। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट कौन सा है आस्तीन का। तो मैं यहाँ पे इसको स्लिप्स को अटैच कर रही हूँ। तो आपको सेंटर मिला लेना है शोल्डर वाला, और आस्तीन का भी सेंटर मिलाना है आपको इस तरीके से बीच सेंटर पे। अब यही सेंटर से मैं सिलाई लगाऊंगी। आस्तीन का कपड़ा जो आर्मोल की गोलाई है, दोनों को सेम बराबर रख के सिलाई लगाना है, आगे पीछे बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं करना है आपको किसी को भी। अगर आपको अंडरग्राउंड फिटिंग करना है तो आस्तीन लगाते समय आपको 1 से 1.5 इंच तक ओपन कर देना है साइड पे, तभी आप आस्तीन को अटैच करें लास्ट तक। अब यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। तो हमारी आस्तीन एक साइड की लग गई है। अब इसको आपको मैं साइड में पूरी कंप्लीट फिटिंग करके दिखाऊंगी। 2 पॉइंट दूरी से लगाना है इस तरीके से आपको। यहाँ पे मैं सिलाई लगा ली हूँ। इस तरीके से हमारा अंडरग्राउंड पूरा कंप्लीट फिटिंग आएगा। तो इसी तरीके से आपको सेम दूसरे साइड भी कर लेना है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाई हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं कितनी अच्छे फिनिशिंग के साथ बनाई हूँ हाफ स्टैंड कलर ब्लाउज। बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आई हुई है। इसका गले का लुक बहुत अच्छा लग रहा है। स्टैंड जो हाफ कलर बैठा है उसकी भी फिनिशिंग बढ़िया बैठी है। और ये हमारी दोनों आस्तीन हो गई, लंबी आस्तीन। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को हाफ स्टैंड कलर ब्लाउज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।